सो दिस इज द थर्ड पार्ट एंड इसमें हम बात करेंगे टू साइडेड इनइक्वालिटी के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो आता है इसके ऊपर वो है -1 3x - 1 अपॉन x - 2 और ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 4। सो कभी भी टू साइडेड इनइक्वालिटीज़ में जो होता है हमें तो वेवी कर्व में इसको डिवाइड कर देना होता है। मतलब दो वेवी कर्व को क्वेश्चन में डिवाइड होगा, फिर लास्ट में क्या जाएंगे इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 3x - 1 अपॉन x - 2 4 एंड 3x - 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन -1। फिर आएगा 3x - 1 अपॉन x - 2 -4 अपॉन 3x - 1 4x प्लस x में 4x प्लस 8 अपॉन x - 2 0। ओके, तो आएगा -8 3x माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे +7 अपॉन x - 2 x - 7 x - 2। साइन हमेशा वेरिएबल का जो x का साइन होता है आपको पता है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब मैं सॉल्व करूँगा इसको, दैट इज़ यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ। 3x - 1 अपॉन x - 2 + 1 ये आएगा 3x - 1 प्लस x - 2 अपॉन 4x 4 लिख दिया था, -3 आएगा अपॉन x - 2 ये, ठीक। तो x की वैल्यू या तो आएगी 3/, मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, सॉरी वैल्यू नहीं है, 3/4 और 2, यहाँ से आएगी 7 और 2, 7,2। ओके, तो फटाफट से दो नंबर लाइन बना लेंगे। एक है अपने पास 7 और एक है 2, तो 2 लिखा 7 लिखा, और 3/4 और 2 3/4 यानी कि it will be around here 3/4 इधर आएगा ना, 3/4 कितना होता है पॉइंट समथिंग, तो ये पहले आएगा भाई 3/4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे बना है प्लस माइनस प्लस, और 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी पॉजिटिव रीजन शेड। ओके, एंड इट इज स्मॉलर देन, नो इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस प्लस 2 है, तो ये पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी पॉजिटिव रीजन शेड। अब बात करें इंटरसेक्शन की, वो क्या है भाई यहाँ पे इंटरसेक्शन जो सबसे पहला वो है -∞ से क्लोज, क्या किया है 7 पे क्लोज रहेगा और 2 पे ओपन, फर्स्ट पे तो सब पे ओपन रहेगा बिकॉज वो है, तो -∞ से यहाँ पे 3/4 यूनियन 2 पे, दोनों में क्या है ओपन है ना, यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो भाई 2 इंक्लूडेड है ही नहीं, तो फिर यह आएगा नहीं। यहाँ पे हम ये वाला रीजन इंटरसेक्शन में आएगा ना, ये वाला रीजन, और ये इन्फिनिटी से जा ही रहा है, तो फिर ये आएगा 7 से इन्फिनिटी। दोस्तों यही है हमारा आंसर, और 7 पे क्योंकि हॉलो डॉट है तो यहाँ पे आएगा, ये ओपन नहीं रहेगा बल्कि क्लोज रहेगा। ओके, दिस इज आंसर। I was making a little mistake in the last step. I hope you got it. So the second question is x square minus x minus 6 greater than equal to 0 and x square minus 8x smaller than 0. Okay, let's solve it. सबसे पहले वाले क्वेश्चन में शायद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और x माइनस 3 2x माइनस 3 यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 3, ये आ गया, ये आ गया अपना पहला को मैंने ऐसे सॉल्व किया। दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, दैट इज यहाँ पे आएगा x माइनस 8
नंबर लाइन बनाओ फटाफट से, -2 3 प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी रीजन शेड, सॉलिड डॉट देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे है दूसरे वाले में दैट इज 0 और 8, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पे, 8 और 0, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव रीजन शेड लेस देना, नेगेटिव रीजन शेड, इंटरवल कॉमन क्या है भाई यहाँ पे, ये कॉमन आ रहा है इंटरवल, यानी कि आंसर होगा अपने पास 3 से 8 ओपन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग x² माइनस 4x माइनस 27 0 एंड x² 4, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे 27 नहीं, एक्चुअली 77 है, आई एम लिटिल सॉरी, 77 है। तो भाई आराम से भी स्प्लिट हो जाएगा। देखो 11 7 77 होता है, x² माइनस 11 7 77, यानी 11 में से 4 गए, यानी कि 11x प्लस 4x माइनस 77, यानी कि x माइनस 11, shit, am I making a little mistake here? 11 x माइनस 11 4, ओके, आई थिंक इट वुड बी लाइक दिस। देखो ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 4x माइनस 11 x माइनस 7 x प्लस 4 माइनस 11 x माइनस 7 प्लस 7। I think I splitted it wrong. x² माइनस 4x माइनस 77 ना, तो देखो x इसको स्प्लिट करेगा अगर, तो भाई आएगा या तो 11 है और 4 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस माइनस दूं तो काम नहीं बनेगा, इसको माइनस और इसको प्लस दूं, ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई? लेट मी शो यू लिटिल ट्रिक यार टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इजीली। ठीक है, क्वाड्रेटिक कभी भी आए, अब जैसे कि 77 है, 4 है, तो मुझे पता है कि 7 और 4 है, ये जो है उनको अगर हम कुछ इधर उधर करें तो फिर ये क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ, दैट इज x 7 है और x 11 है। ठीक, अब मुझे चाहिए नेगेटिव साइन और माइनस करना है, तो फिर यहाँ पे मैं माइनस दे दूंगा, यहाँ पे भी मैं प्लस दे दूंगा। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे 11 और 7 77, और इनको ऐड करोगे तो -4 आएगा। तो इट्स लिटिल सिंपल, मेक यू थिंग्स लिटिल इजी, गेट लिटिल। और अब मैं पहला वाला तो स्प्लिट कर दिया हूँ, दूसरे वाले को स्प्लिट करते हैं, दैट इज x² माइनस 4, यहाँ पे आएगा x प्लस 2 x माइनस 2, फटाक से नंबर लाइन बनाओ, -7 11 और -2 2, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस और नेगेटिव रीजन शेड, और प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी पॉजिटिव रीजन शेड, और ये आएगा कुछ इस तरीके से, ओपन रहेगा बिकॉज हर जगह वही है, ओपन ओपन, -7 से -2 यूनियन 2 से 11, ओके।
और इसमें तुमसे पूछा था फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इसको कर रहा है, दैट इज वो होगा 10। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर का आंसर क्या होगा यहाँ पे? -3, बिकॉज माइनस इज द ग्रेटेस्ट इन दिस इंटरवल। इफ यू सी -7 से 2 है, बट 2 इंक्लूडेड तो नहीं है ना, और नेगेटिव में हमेशा जो उल्टा होता है ना, जैसे -7 -6 से छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? -3 हुआ इस इंटरवल में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So let's move on to the next question. It is x square minus 1 upon x plus 3 greater than equal to 0 and x square minus 5x plus 2 smaller than equal to 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज x plus 1 x minus 1 upon x plus 3 greater than equal to 0, और ये है 2। फैक्टराइज नहीं वो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है इसका। विल डू डी से निकाल लेते हैं। दैट इज माई बी स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 2 रूट 17 आई थिंक, और माइनस बी यानी कि +5 प्लस माइनस रूट 17/2। तो 17 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.1, क्योंकि रूट 16 इज 4। सो 5 प्लस 4.1 अपॉन 2 और 5 माइनस 4.1 अपॉन 2। यहाँ पे 5 4 9, ठीक है, ये है अपने पास 2। तो यार अभी सिंपल यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, प्लॉट करेंगे नंबर्स को। ये आएगा -3 -1 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर बड़ा यानी पॉजिटिव रीजन शेड, यहाँ पे भी पॉजिटिव रीजन शेड। -1 को ये सॉलिड और +1 को भी सॉलिड ओपन। 5 5 4 9 यानी 3.5 के अप्रॉक्स आएगा ये, तो इधर ही आएगा, यानी कि 5 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और ये कितना आता है? दैट इज 0.9 अपॉन 2, यानी कि 0.45, यानी कि यहाँ पे आएगा दैट इज 5 माइनस रूट 17 अपॉन 2। 1 से पहले आएगा, लेकिन -1 से तो बड़ा है। ओके, सो प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि ये नेगेटिवली था तो फिर यहाँ पे नेगेटिव रीजन शेड, और दोनों पे ये क्लोज्ड, ये है कॉमन एरिया, और इट इज़ आंसर दैट इज 1 से लेके 5 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और दोनों पे रहेगा क्लोज्ड ब्रैकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Let me see the next question. This time it is like कि x की पावर 4 है -2x² -63। ओके, सो एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइक्वाड्रेटिक
बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे पावर 3 यानी क्यूबिक टर्म प्रेजेंट नहीं है. सो आई कैन टेल यू फैक्ट दैट माई टीचर टोल्ड मी कि क्वाड्रेटिक जो होती है और एक होती है बाई क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि पावर जो है 4 है, एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी. क्यूबिक टर्म प्रेजेंट है. बट बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ए एक्स पावर 4 क्यूबिक नहीं प्रेजेंट होगा, सीधा स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी. और मतलब यहाँ पे स्क्वायर प्रेजेंट हो सकता है बट यहाँ पे जो है क्यूबिक टर्म प्रेजेंट नहीं होगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे लेट कर सकते हो ना, मतलब क्वाड्रेटिक को एक और ऊपर बढ़ा सकते हो. दैट इज अगर तुम इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 एंड एक्स स्क्वायर को फ्रॉम टी लेट कर लिया तो आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 63. फिर इसको अगर लिखें दैट इज टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 70 माइनस 63. तो टी माइनस 9 7 टी माइनस 9 तो टी प्लस 7 और टी माइनस 9. तो फिर यहाँ पे आएगा दैट इज माइनस 7 प्लस 9 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव रीजन शेड और दोनों पे ऐसा कर दिया. टी बिलोंग्स टू आ गया क्लोज माइनस 7 से 9. अब क्योंकि टी है यानी कि एक्स स्क्वायर है माना था तो ये आ गया माइनस 7 9. ओके सो इसका से लिखो दैट इज माइनस 7 एक्स 9 एक्स स्क्वायर. देखो फिर से बन गई डबल टू साइडेड इनइक्वालिटी. अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं इसको इस एरिया में सॉल्व कर लूँगा. दैट इज लाइक एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7. ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इस तरीके से और एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये 0. एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं अपन कि देखो यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा. तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. केस क्या गया ऑलवेज ट्रू ऑलवेज ट्रू. और यहाँ से क्या है अपन के पास -3 और +3 प्लस माइनस प्लस है ना. और नेगेटिव रीजन को शेड करना है. ये अपने पास नेगेटिव रीजन शेड कर दे भाई इसको. दैट इज एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3 आ गया भाई आंसर. यूनियन ऑलवेज ट्रू है और मतलब ये हमेशा सही है. ठीक है तो वहाँ से कुछ एक्स की वैल्यू ले नहीं सकते. यही आंसर है अपना. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Next part is saying, एक सेकेंड, देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 लेस देन -5. ये सेम दिख रहा है. तो फिर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी लेट कर लेंगे
टी माइनस वन और टी माइनस सेवन प्लस 5 इस तरीके से है ना। फिर टी स्क्वायर माइनस 7 माइनस टी प्लस 7 प्लस 5। तो टी स्क्वायर माइनस 8t और प्लस 7 5 12 ये ठीक है। 12 को यार फैक्टराइज करते हैं, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना। 3 चौक 12, 12 को क्या था, 2 दूनी 4 के 12, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 6 और 2 कर सकते हैं ना उसको। ये T6 T2 मैं क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए, दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा। तो t को देखेंगे अगर, तो t का क्या आएगा 2 6 प्लस माइनस प्लस। ओके, ये क्या था, लेस देन 0 था, तो नेगेटिव रीजन शेड, सिर्फ लेस ही था ना, फॉलो दे देंगे। यानी t बिलोंग करता है 2 से 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिलोंग करता है 2 से 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके सो 6 यहाँ पे 2 आता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। और एक सेकेंड यार, now it comes out that is x square minus x greater than 2 है, and x square minus x less than 6 है। x square minus x minus 2 greater than 0, x square minus x ये है इस तरीके से। तो x 2 और x 1 बड़े वाले पे नेगेटिव पॉजिटिव, x 3 x 3 नीचे है ना, तो नेगेटिव साइन है, बड़े वाले पे नेगेटिव, छोटे वाले पॉजिटिव। ओके, 2 पहले यहाँ पे आएगा -1, फिर आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज -2, फिर यहाँ पे आएगा 3, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ऐसा लगा दिया। अब ये ग्रेटर देन 0 था, ये लेस देन 0 था, तो ग्रेटर देन पॉजिटिव रीजन शेड, पॉजिटिव रीजन शेड, लेस देन 0 पे क्या होता है, नेगेटिव रीजन शेड, और एज इट वाज ऑल होलो, इट इज -2 से -1, यूनियन 2 से 3 आंसर है भाई। थैंक यू।